हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है कि हर ग्रह जो है वो कुछ ना कुछ कहता है। तो अभी तक हमने जिन ग्रहों को लेकर के बात की, तो हमारे जो लास्ट दो एपिसोड थे उसके अंदर हमने गुरुदेव और शुक्रदेव को लेकर के बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव को लेकर के। क्या दोस्तों, कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया है कि कभी कभी आपके काम जो है होते होते रुक जाते हैं, या आपके काम जो है उसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है? या कभी कभी आपने इस चीज़ को भी महसूस किया होगा कि आपकी जो शरीर है इसके अंदर, जो हड्डियां हैं इसके अंदर दर्द रहने लगा है, या आपके जो बाल हैं उनके अंदर थिनिंग चालू हो गई, यानी जैसे कि हम बोलते हैं, अगर हिंदी भाषा में बोले तो गंजापन जैसी स्थिति जो है वो शुरू हो गई है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जबकि शनि महाराज आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है, या वो निर्बल हैं, या वो किसी तरीके का नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं तो क्या होगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि शनि, जिसको कि हम बोलते हैं ना कि शनि का जो है कर्मदाता होते हैं। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे, अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छे काम का रिजल्ट मिलेगा। बट एक चीज शनि के बारे में ये भी बोली जाती है कि शनि जो भी रिजल्ट देते हैं वो बहुत धीरे धीरे देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं शनै शनै, बहुत धीरे धीरे अपने रिजल्ट्स को देते हैं। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि शनि जो है वो कारक होते हैं आपकी जो किसी की भी कुंडली है उसके 8th भाव यानी 8वां जो घर है उससे, उसके वो कारक होते हैं, जो कि एक आयु का भी स्थान होता है। और शनि की, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, 3 दृष्टि होती है। उनकी तीसरी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि। अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं तो वो आपके पराक्रम को बढ़ा देते हैं, आपको बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर ले जाकर के बैठा देते हैं। आप बहुत अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, और आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छे भाव में है, अगर उनका संबंध अगर आपके छठे भाव के साथ में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको नौकरी से ज़्यादा फायदा हो जाए होगा बनिस्बत कि आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं। तो ये तो हम बात की हमने कि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन के अंदर है। अगर शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव पोजीशन के अंदर है तो क्या सिम्टम्स होंगे उसके, उसके ऊपर आप जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात है कि शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में नहीं है, नेगेटिव है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो बोन्स वाला पार्ट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दर्द देना चालू कर देते हैं, आपकी आंखों के ऊपर प्रभाव डालना चालू कर देते हैं, आपको चश्मा लग जाएगा, या आपकी आंखों में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम बनी रहेगी। आपको गंजेपन की शिकायत जो है वो धीरे धीरे देना चालू कर देते हैं, आपकी स्किन के अंदर ड्राइनेस आना चालू हो जाती है। अगर आपका कोई भी काम है तो उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा रुकावटें जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगा, आपको इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है, आप सो भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो शनि जब अपनी उसके नेगेटिव प्रभाव देते हैं तो उसके अंदर ये आना चालू हो जाता है। और एक चीज़ और भी होती है कि शनि जब भी नेगेटिव स्थिति में होते हैं या नेगेटिव प्रभाव देते हैं तो वो आदमी को ऐसा लगता है जैसे कि उसको किसी ना किसी तरीके की जकड़न महसूस हो रही है, वो जकड़न से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो चलिए, ये तो बात थी कि शनि अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव पोजीशन में है तो इस तरीके के रिजल्ट्स वो देना चालू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि शनि के लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कि आपको किसी न किसी समझदार ज्योतिष के पास में जाकर के सलाह लेना चाहिए। वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं आपकी कुंडली देखने के बाद में आपको कौन सा रत्न पहनना है। वैसे तो देखा है तो शनि के लिए जो रत्न पहना जाता है वो नीलम पहना जाता है। उसके अलावा कुछ लोग जो सस्ते टाइप का रत्न भी पहनते हैं तो उसके अंदर नीले रंग का लाजवर्क भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो कुंडली दिखाने के बाद। उसके बाद में आपको शनि भगवान की पूजा करना चाहिए। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना चाहिए, शनि भगवान को तेल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में आप बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आपके शनि की जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाते हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि ये तो बात हो गई कि आपको मंदिर में जाकर के आप पूजा करना है। इसके अलावा कई दान वगैरह भी होते हैं जो कि आपकी कुंडली देखने के बाद में आपको सजेस्ट किए जा सकते हैं। वास्तु से संबंधित अगर हम चीज़ों की बात करें तो आपके घर का जो पश्चिमी हिस्सा होता है, क्योंकि पश्चिम दिशा जो होती है वो शनि की दिशा होती है, तो पश्चिमी दिशा के अंदर आप अपनी घर का जो कलर है, जो दीवार का कलर है, वो आप नीला करा सकते हैं। वहाँ पे कोई भी नीली चीज़ों को रख सकते हैं। अपने पश्चिमी जो हिस्सा है उसको थोड़ा भारी करिए। उसको भारी करने से, यानी वहाँ पे कोई भारी टाइप के फर्नीचर या किस तरीके के आप इसके मूर्तियाँ कुछ ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो कि हैवी हों, तो उससे आपके शनि के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। तो आज हमने बात की शनिदेव को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे एपिसोड के अंदर हम दूसरे ग्रह को लेकर के बात करेंगे। बने रहिए। और अभी हम अपने जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हर ग्रह किस तरीके के सिम्टम्स देता है, क्या कहता है,
वो सिम्टम्स से आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या उसके अंदर रेमेडियल उपाय करना है। थैंक यू वेरी मच।